मानसून थमने के साथ ही आगरा के बंधों, तालाबों और जलाशयों में जल शून्यता के हालात। तेरा मोरी में पहुंचे पानी को इस बार भी नहीं रोका जा सका। मानसून में इस बार सामान्य से कहीं अधिक भरपूर वर्षा हुई, लेकिन जल किल्लत से जूझते आगरा महानगर और जनपद की जल स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। दशहरे पर अपर गंगा कैनाल सफाई के लिए बंद हो जाने के बाद से दीपावली तक महानगर जलापूर्ति की और भी विकट स्थिति से जूझना पड़ेगा। सरकारी कामकाज की संस्कृति में किसी बार बदलाव की उम्मीद तो नहीं रखते, किंतु जब जल संचय कार्यक्रम की जमीनी हकीकत आनते हैं तो बेहद कष्ट होता है। जहां किसानों के प्रबंधन वाले तालाब, गड्ढे, पोखरे तो जल से भरपूर है, वहीं सरकारी नियंत्रण वाली योजनाओं के तहत सृजित जल संरचनाएं जल शून्य हैं या उनमें नाम मात्र के पानी से ही रह गया है। जल संचय संरचनाओं में अधिकांश साबित हुई शोपीस। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि भरपूर मानसून होने के बावजूद आगरा में जल संचय संरचनाएं पानी से भरपूर नहीं हो सकी। इसके कारणों पर सरकार और लघु सिंचाई विभाग को जनता से सीधा संवाद करना चाहिए। यही नहीं, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का ये भी मानना है कि आम नागरिकों, खासकर जल संचय कार्यक्रमों में रखने वालों तक को नहीं मालूम कि मानसून के जल को संचित रखने के लिए किस विकासखंड में कितनी जल संचय संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा कितनी नई सृजित की गई। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की अपेक्षा है कि सरकारी और सार्वजनिक धन से जो भी जल संचय संरचनाएं जल संचय के मूल लक्ष्य में उपयोगी रही हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिससे उन्हें प्रेरक कार्य के रूप में प्रचारित किया जा सके। तेरा मोरी बांध की बेहद दुर्दशा। सबसे कष्टकारी यह है कि करौली की विंध्य पहाड़ियों से प्रस्फुटित जलधाराओं से ऊपर में पहुंचने वाले पानी को सुचारू करवाने को लेकर ऊपर सरकार ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम तेरह मोरी बांध, खारी नदी का जायजा लिया और पाया कि न तो तेरह मोरी बांध की दुर्दशा में सुधार के लिए कोई कार्य हुआ है और नहीं अजान बांध के डाउन में नगला पंजाबी से शुरू होकर पतसाल से आगरा जनपद में प्रवेश करती है और चार हिस्सा फतेहपुर सीकरी का गांव से दो पहाड़ी ढलानों के बीच से होकर गुजरती है। मुगलों के समय इन दोनों ढलानों के बाद के मैदान के डाउन में तेरह मोरी का बंधा बनाकर जल संचय संरचना बनाई गई। तहमोरी नाम से प्रचलित ये बांध लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर लकड़ी के शहतीर को हटाकर गेटेड स्ट्रक्चर युक्त किया गया। हेरिटेज प्रॉपर्टी। तेरह मोरी बांध के अपस्ट्रीम चैनल और लोकल कैचमेंट एरिया का पानी हमेशा की तरह इस बार भी आया, किंतु मुश्किल से 10 दिन भी उसका ठहराव नहीं होता। सिविल सोसाइटी का मानना है कि यह हेरिटेज प्रॉपर्टी है और पुरातत्व विभाग भारत की सूची में है, इसलिए सिंचाई विभाग, पुरातत्व अधीक्षण और जिला प्रशासन को भारत सरकार को योजना बनाकर भेजनी चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि बांध अभी अनुरक्षण योग्य है और इसमें संचित जल के विस्तार या फैलाव का क्षेत्र चिन्हित है। खारी नदी के अपस्ट्रीम की भी स्थिति सुधरे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि गंभीर नदी के उफान से भरतपुर के अजान बांध से शुरू होने वाले चैनल खारी नदी का पतसाल गांव और चार हिस्सा तक सुदृढ़ीकरण करवाया जाना चाहिए। इसके अभाव में राजस्थान से आने वाला पानी भी तेरह मोरी बांध के इंटेक तक नहीं पहुंच पाता है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि चिकसाना बंधे का पानी भी पंचक्की गांव के पास तेरह मोरी के डिस्चार्ज में मिलकर खारी नदी को मानसून काल में और बद के महीनों में भरपूर जलराशि युक्त रखते थे। अगर बदइंतजामी सुधारी जाए तो खारी नदी को अब भी मानसून के बाद भी कई महीने जलयुक्त रखा जा सकता है। रेहावली प्रोजेक्ट में तेजी से काम शुरू हो। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने उटंगन नदी पर रेहावली गांव में बांध बनाए जाने की योजना पर काम को तेजी के साथ बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के समक्ष उठाया था और उन्होंने भी इसे आगरा के हित में उपयोगी माना है। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। अभी हमने तेरह मोरी बांध और उटंगन नदी का हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। देखकर अच्छा लगा कि बहुत पानी है, लेकिन सब अफसोस की बात यह है कि प्रशासन ने ना सरकार ने कोई इंतज़ाम किया है कि इस पानी को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये पानी बह रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये राजस्थान गवर्नमेंट जिन्होंने पानी को रोका हुआ है, क्योंकि अभी बरसात हुई तो उन्होंने पानी को छोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये बात राजस्थान सरकार से कहे कि पानी को रिलीज़ किया जाए। हमने वहाँ पे लोगों को खारी नदी के अंदर मछली पकड़ते हुए भी देखा। हमने किसान को खुश होते हुए देखा कि उसके पास पानी था, लेकिन अफसोस ये है कि पानी बह रहा है। हम आगरा वासियों को ये करना पड़ेगा कि हम एकजुट होकर ये मांग करें
कि ये जो पानी बरसात का जो इकट्ठा होता है, चाहे वो जगनेर की बंदियों में हो या तेरह मोरी डैम पर हो या उटंगन नदी में हो, इसको हम कैसे रोकें। अगर ये हम पानी को रोक लेते हैं तो हम आगे आधे आगरा को पानी दे सकते हैं। धन्यवाद। ये मान से आता सीधा बंदवाराटा से जो ऊपर होके नहीं और सेवला हेड होते हुए जो आता पानी। केवला हेड होते हुए हाँ जी। और मेन चैनल आगे है, बड़ा बड़ी नदी आगे है या यही है? यही है हमारे यहाँ। हाँ, नलुआ नहीं है। नरुआ में बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ तो भाई नदी है, नरुआ कहते हैं गांव वाले कहते हैं, गांव वाले कहते हैं नरुआ।